नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट दुनिया के सामने आने शुरू हो चुके हैं जिसे सुनकर शायद ही आपको यकीन होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के इन सभी सीक्रेट के तार कहीं ना कहीं भारत से जाकर जुड़ते हैं। इसमें से पहला सीक्रेट ये है कि एक समय बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। जहां ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया, वहीं बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर जो हमले किए जाते रहे हैं उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जा रहा है। और बलूचिस्तान के लोगों में आज भी यह मानसिकता देखी जाती है कि वह भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ना तो बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बन पाया और ना ही अभी तक वह भारत में शामिल हो पाया। लेकिन फिलहाल क्या बलूचिस्तान भारत में शामिल होने जा रहा है? यह सभी सीक्रेट और भारत से जुड़ी हालिया घटनाओं पर गहराई से जिक्र करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएल ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। यह घटना बलूचिस्तान के मच्छ इलाके में हुई, जहां आतंकियों ने ट्रेन पर हमला कर यात्रियों को बंधक बना लिया था। बीएलएन इस कार्यवाही को अपनी आज़ादी की मांग को लेकर अंजाम दिया और पाकिस्तान सरकार से अपने कैदियों की रिहाई की मांग की। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस ट्रेन हाईजैक पर सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया है और इसके पीछे भारत का हाथ बताया। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया। भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। यह पहले के समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद न तो भारत में देसी रियासतें स्वतंत्र रह पाईं और न ही पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दक्षिण पश्चिमी प्रांत है। विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त बलूचिस्तान दोबारा से भारत का हिस्सा बनना चाहता था? जी हां, वही बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है, कभी खुद भारत में शामिल होने के लिए तैयार था। जहां इतिहास, राजनीति और कूटनीति का ऐसा खेल हुआ कि भारत एक नए राज्य से बस एक कदम दूर रह गया। देखिए, बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही है, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद से स्थिति और जटिल हो गई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दिया और स्थानीय बलोच इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। बलूचिस्तान हमेशा से फारस और हिंद साम्राज्य के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक सैंडविच की तरह रहा है। साल 1540 की बात है, जब भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हराया था। तब हुमायूं भारत से भाग खड़ा हुआ। उसने फारस यानी ईरान में शरण ली। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। ऐसे में मौके को भांपकर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। बलूच का साथ पाकर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद अपना कंट्रोल धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। लेकिन इसी बीच एक दिन बलूचिस्तान के लिए ही दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि तभी बलूचिस्तान में इसके खिलाफ में विरोध शुरू हो गए थे। और यहीं से तार जुड़ते हैं। भारत के और एक हिंदू राजा के बलूच के लोग इस इलाके में बस गए, और जब कई सालों तक हिंदुस्तान पर मुगलों का शासक हुआ तो बलूच लोगों से सहयोग बना, यानी कि वहीं के कुछ लोगों ने इतिहास को भुलाते हुए इसकी स्थापना की। लेकिन इसके कुछ समय बाद बलूचिस्तान के एक इलाके में सेवा वंश का शासक था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता था। यानी कि इस तरीके से बलूचिस्तान का निर्माण हुआ। बलूचिस्तान के उत्तर में पड़ोसी अफगानिस्तान को भी इन साम्राज्यों के युद्ध का दंश झेलना पड़ा था, लेकिन बलोचों के पास उनकी तरह सुरक्षा के लिए पहाड़ नहीं था। स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद कहते थे,
कलात स्वतंत्र रियासत था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था और हैदराबाद ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद भी ये स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में रह सकते हैं। दोनों ही मामलों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। हैदराबाद आखिरकार 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में शामिल हो गया था। दरअसल बलूचिस्तान का भारत में शामिल होने का प्रस्ताव सुनकर नेहरू और पटेल के सामने बड़ी दुविधा थी। एक तरफ भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर के मुद्दे से जूझ रहा था। इसके अलावा 14 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि भारत कलात की स्थिति और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटने वाली सरहद ड्यूरंड लाइन पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने से मना कर दिया। और यही वह मोड़ था जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।